एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बोला जाता है कि अब जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। जिस अनुसार विज्ञापन उधर से आया था उस अनुसार हमने मेहनत करके अपने कुवत के बदौलत भर्ती क्लियर करा, लेकिन सरकार हमारे सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सर बताइए, 5 साल से ये बैनर पोस्टर लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर आज हमारे कंधे पे देश की सुरक्षा होती बैनर, लेकिन आज बैनर पोस्टर लेके घूम रहे हैं। सर सरकार नहीं सुन रही है। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं सर, लगभग ये 25वां आंदोलन है, कोई नहीं सुन रहा है सर। आखिर हम कहाँ जाए? तो मेरा यही अपील है कि मोदी जी इस भर्ती को पूरी करवाइए, नहीं तो ये बागी बगावत पे उतरेगा। एयरफोर्स ज्वाइनिंग को, अरे हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के लाखों नौजवान जिन्होंने शारीरिक परीक्षा, मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन पास कर सेना भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। सेना में 4 बार लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए गए और कोरोना के कारण बताते हुए परीक्षा स्थगित किया गया और भविष्य में परीक्षा कराने की बात कही। इसी दौरान यूपी चुनाव के समय राजनाथ जी ने भी आश्वासन दिया भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया मनमाने ढंग से अग्निपथ योजना लाकर रद्द कर दिया जाता है, जिससे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती परमानेंट होते हुए रद्द कर दी जाती है। इससे पता चलता है कि सरकार को भर्ती संबंधी कोई जानकारी नहीं है, यह केवल सेना पर थोपी गई एक असफल योजना है। अतः जल्द से जल्द उनकी परीक्षा नियमित तौर पर भर्ती सुनिश्चित की जाए और आयु सीमा में आवश्यक छूट दी जाए। भारतीय वायुसेना के हजारों नौजवान जो लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा सहित अंतिम चयन सूची में चयनित युवा काफी समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें 8 बार ज्वाइनिंग विलंब होने की नोटिफिकेशन दिया गया, जिस बीच उन्होंने अनेक नियुक्तियां छोड़ दी और 31 मई 2022 के विलंब के नोटिफिकेशन के बाद उनकी भर्ती रद्द कर दिया जाता है। इन युवाओं को सरकार तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग दे, आवश्यक आयु छूट के साथ। क्या है पूरा मामला, जानते हैं दिल्ली से राज कुंद्रा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज इंडिया में। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते थोड़ा पढ़ो और पढ़ो, पढ़ लिख के नवाब बनो नहीं तो खराब बनो। थोड़ा और पढ़ते हैं तो माँ बाप कहते कोई डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, तो कोई कहता है देश की सेवा के लिए ज्वाइन हो जाओ। जब देश में जज्बा होता है, वो तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद जब उसकी नौकरी नहीं मिल पाती, देश की सेवा नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग बेखौफ हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और आज जंतर मंतर पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्कार, आपको मैं बताऊंगा कि आज के इस वीडियो में कि किस तरह से देश के पूरे युवाओं जो कि देश की सेवा के लिए, जज्बा के लिए पूरी तैयारी कर रखा, लेकिन वो बेरोजगारी को होने के कारण आज जंतर मंतर पे आए हुए और उनकी यही मांग है कि हमारी भी जी मोदी जी थोड़ी सुनो और हमें भी जो है देश की सेवा का एक मौका दिया जाए। क्योंकि जब से अग्निवीर का जो पर्चा भरा था कि भाई कौन सिपाही कितने दिन तक काम करेगा, किसकी ज्वाइनिंग होगी, किसकी नहीं होगी, उसके बाद कई सारी बेरोजगारी आ गई। कई लोग भर्ती हो पा रहे, कई नहीं हो पा रहे। क्या वजह है, क्यों ये लोग आए यहाँ पे, जानते हैं इनसे पूरा मामला कि आखिर क्या है पूरा मामला। और बोला जाता है, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बोला जाता है कि अब जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। सर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ इसमें हमारी क्या गलती है? सर हमने तो जिस अनुसार विज्ञापन उधर से आया था उस अनुसार हमने मेहनत करके अपने कुवत के बदौलत भर्ती क्लियर करा, लेकिन सरकार हमारे सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सर बताइए, 5 साल से ये बैनर पोस्टर लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर आज हमारे कंधों पे देश की सुरक्षा होती बैनर, लेकिन आज बैनर पोस्टर लेके घूम रहे हैं। सर देश की सुरक्षा कर रहे होते, कहीं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे होते। सर सरकार नहीं सुन रही है। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं सर, लगभग ये 25वां आंदोलन है, कोई नहीं सुन रहा है। सर आखिर हम कहाँ जाए? ये सारे युवा मतलब समझिए कि बागी बनने पे मजबूर है। अगर ये युवा बागी बन गए तो बगावत पे उतरेंगे और बगावत पे उतर गए तो आज 400 पार का जो नारा है 250 के अंदर में सिमटा है, ये 250 भी इसके बाद नहीं इनका आ पाएगा, 100 के अंदर में ये लोग सिमट जाएंगे। तो मेरा यही अपील है कि मोदी जी इस भर्ती को पूरी करवाइए, नहीं तो ये बागी बगावत पे उतरेगा। और भारत माता की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर ये भर्ती नहीं हुई
हम तो वैसे ही जिंदा लाश पड़े हुए हैं। पूरे देश में घूम के इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, वोट इनके खिलाफ करने का अपील करेंगे, क्योंकि हम युवा टूट चुके हैं। देख रहे हैं सर किस तरह से, ना किसी के पास यहाँ रहने की जगह है, ना खाने की व्यवस्था, फिर भी हम लोग जैसे तैसे यहाँ मैनेज करके यहाँ अपनी मांग को रख रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा है सर, क्या करें बताइए, किसके पास हम लोग जाए? आप ज्ञापन दिया आपने? सर ज्ञापन 50-50 ज्ञापन रक्षा मंत्री जी के पास, पीएमओ सभी लोगों के पास दिया जा चुका है। विपक्ष भी आवाज़ उठा चुकी है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। आज सेना भवन के पास हमारा मतलब मीटिंग होने वाला था, आज लड़के भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन ऊपर से आदेश है कि कोई मीटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। सर बताइए सर, हम लोग का क्या कसूर है इसमें? हम लोग सरकार का कोई नुकसान कर दिया? सरकार से उनकी कुर्सी मांग रहे हैं या उनसे हम भीख मांग रहे हैं? जो हमारा हक है, जो अधिकार है, उसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उनके लिए भी तैयार नहीं है। सर अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? सर सरकार नहीं सुनेगी, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारे से। पूरे देश में क्रांति आएगी। ये युवा जग रहा है, जगेगा और अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ेगा और सरकार के विरुद्ध वोट करने का अपील करेगा। कहाँ से आए आप? पूरे देश से लड़के हैं, पूरे भारत के लड़के हैं, पूरे ऑल इंडिया से लड़के हैं सर, पूरे देश के लड़के हैं। क्या अपील है केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हम सबकी ज्वाइनिंग कराई जाए, जल्द से जल्द हम सभी को, हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारे घर परिवार का मतलब हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर नहीं होता है तो हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे सर। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ।